जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई 40 लोगों की, उसमें शिवपाल यादव का नाम नहीं था। ये कहा गया कि चाचा को झटका दे दिया अखिलेश ने। लेकिन ये जो निकाय चुनाव लड़ने की बात प्रसपा अपने दम पर कर रही है, जीते ना जीते लेकिन हराने की ताकत रखते हैं, ये कितना बड़ा झटका होगा अखिलेश के लिए? देखिए, अवधेश शिवपाल सिंह यादव हमेशा से ही किनारे रहे हैं और बहुत कोशिश के बाद भी वो समाजवादी पार्टी से जुड़ नहीं पाए। आज फाइनली अंततः आज उन्होंने कार्यकर्ताओं की, सारे पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर ये एक तरह से ऐलान कर दिया है कि अब समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव से उनका कोई लेना देना नहीं है। आप अपने दम पे जो करेंगे, और निश्चित तौर पे चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव पे भी उनके जो खिन्न रहने का कुछ ना कुछ असर पड़ा था। जो समाजवादी पार्टी के जो मैनपुरी, इटावा जैसे संवेदनशील क्षेत्र है जो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा वोट बैंक है, उन एरियो पर वहाँ पर असर पड़ा था। इसके पहले भी चुनाव पे असर पड़ता रहा और निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर रही, क्योंकि देखिए निकाय चुनाव यानी स्थानीय निकाय नगर निगम का चुनाव जो होता है वो बूथ लेवल की मजबूती का चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए इस चुनाव में हमेशा बहुत अच्छी तरह से तैयारी करती है। आपको याद होगा पंचायत चुनाव जब हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव जाकर सदस्य बनाए थे, गांव-गांव सदस्यता अभियान चलाया था और बड़ी मजबूती से हर बूथ पर तैयारी की थी। इस निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी बूथ की मजबूती पर ध्यान दे रही है और यही सबसे मजबूत बल होता है, यही सबसे बड़ा बल होता है किसी भी पार्टी का। ये आधार अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया क्या होती है, इस पर भी इंतजार करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और बसपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। बड़ी खबर, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सतीश मिश्रा का नाम नदारद है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट से सतीश मिश्रा का नाम गायब है और इसको लेकर अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बसपा ने जारी की है स्टार प्रचारकों की लिस्ट, लेकिन सतीश मिश्रा का नाम इसमें से गायब है और ये कई सवाल खड़े करता है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट से आखिर सतीश मिश्रा का नाम गायब क्या है, क्यों गायब है ये नाम? क्योंकि सतीश मिश्रा कद्दावर नेता बीएसपी के और पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं, लेकिन अब जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आई है तो उसमें उनका नाम नहीं है। क्या कोई नाराजगी है? अब ये भी समझा जा सकता है। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, क्योंकि बीएसपी की तरफ से जब भी कोई बात होती है या कोई भी हम बड़ा बयान देखें सतीश मिश्रा की तरफ से, वो हमेशा वो बयान सामने रखा जाता है, लेकिन कद्दावर नेता होने के बाद स्टार प्रचारकों की लिस्ट से उनका नाम गायब है। किस तरीके से इसे देखा जाए? देखिए, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है वो यही है कि बसपा प्रमुख मायावती ने खुद को तो स्टार प्रचारक की सूची में शामिल रखा है, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा को नहीं। यानी कहीं ना कहीं जो एक विश्वास उनका सतीश चंद्र मिश्रा पर था, तमाम मोर्चों पर सतीश चंद्र मिश्रा आगे नजर आते थे। तमाम लोगों से अगर संवाद करना होता था, कहीं जो विरोध प्रदर्शन करना होता, तब भी वही चेहरा इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज जब आजमगढ़ उपचुनाव की बात हो रही है तो वहाँ पर बसपा की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। गुड्डू जमाली कहा जा रहा है कि बहुत प्रभावशाली क्षेत्र है उनके लिए, आजमगढ़ में उनका अच्छा खासा प्रभाव है और अभी तक जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका ये मानना है कि गुड्डू जमाली आजमगढ़ में बेहतर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में बसपा के जो स्टार प्रचारक हैं, मायावती ने खुद कमान संभाल ली है, उनको ये लग रहा है कि ये एक ऐसी सीट है जो निकाली जा सकती है। यानी विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट मिली थी, लेकिन उपचुनाव में ये दूसरी सीट ऐसी निकाली जा सकती है जो बसपा के लिए कहीं ना कहीं एक फायदे का सौदा रहेगी। सतीश चंद्र मिश्रा, चूंकि वहाँ पर जो वोटों का समीकरण है वो ज़्यादातर दलित मुस्लिम बहुल्य है, मुस्लिम यादव है, दलित यादव है, इतने सारे समीकरण के बीच में जो ब्राह्मण चेहरा है वो कुछ वोट बैंक, जो आजमगढ़ की बात करें तो बहुत कम ब्राह्मण है और वो परसेंटेज भाजपा के पास है, यानी भाजपा वहाँ पर लीड कर रही है। ऐसे में एक रणनीतिक कदम भी हो सकता है ये मायावती का। रणनीतिक तौर पर ये फैसला मायावती ने लिया होगा। बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।